हेलो बच्चों, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे क्वेश्चन है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जांपल आपका 1 है। एग्जांपल नंबर 1, इस नंबर में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लीजिए। कंसिडर एनी 3 कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर, कोई भी कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर लेंगे और इस पर कुछ फैक्ट आपको बताया गया है। जैसे आप 3 आपने नंबर्स ले लिया तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको ऐड करना है, एट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 1 और लार्जेस्ट नंबर कितना है 9। दोनों को ऐड कराएंगे तो कितना आएगा बच्चा आपके पास में 10। फिर आपसे बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट करिए ट्वाइस द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर अपने पास में कितना था बच्चों 4, और इस 4 का आप क्या करेंगे ट्वाइस। जब आप इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास में 8। अब आप इन दोनों का इनका डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस कितना आएगा 2। तो ऐसे कुछ ये आपको फैक्ट बताया गया है। आगे चेक करते हैं। ठीक है, एक नंबर आपसे और बोला है सिमिलरली, है ना, एक अनदर एग्जांपल इन्होंने लिया है। अनदर एग्जांपल में देखेंगे ये, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये 3 कंजुगेटिव नंबर उन्होंने फिर ले लिए। स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कितने यहाँ पे 49, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 25। दोनों को ऐड कराएंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास में, ऐड कराएंगे तो आपके पास में आएगा 74। ये 74 लिखा हुआ है, राइट। और मिडिल नंबर है 36, इसका ट्वाइस करके डिफरेंस लेंगे, तो ट्वाइस कर लिया और ट्वाइस करके दोनों का डिफरेंस लेंगे 2। तो बस वो यही बता रहे हैं यहाँ पे आपसे कि इस तरह से एक फैक्चुअल चीज़ है। द रिपीटिंग द प्रोसेस अनदर सेट ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर, द रिजल्ट ऑलवेज सीन टू बी 2। तो आप जब भी देखेंगे आपको रिजल्ट कितना देखने के लिए मिलेगा, सेम प्रोसेस फॉलो कराएंगे तो 2। तो इसी के बेस पे इन्होंने क्या करा, इस पैटर्न के बेस पे इन्होंने आगे आइडेंटिटीज़ को कंसिडर कराया। चलिए आगे देखते हैं। एक अनदर एग्जांपल उन्होंने लिया, एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल नंबर 2 में बच्चों क्या है हमारा, एग्जांपल नंबर 2 में देखिए 2 नंबर आपने लिया है ए और बी, दोनों नंबर को माइनस में ले लिया। माइनस में लेने के बाद में इन नंबर को अगर हम ऐड कराएंगे, ये वाली कंडीशन देखिए, ऐड कराया -5 और ऐड कराने के बाद में उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो +25। फिर उन्होंने क्या करा, इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर कराया और इसका यहाँ पे 2 टाइम्स कराइए। अब इसको जब इन्होंने इस आइडेंटिटीज़ में अप्लाई कराया तो यहाँ पे आपकी ये जो आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटीज़ देखिए, ये आइडेंटिटीज़ यहाँ पर फॉलो हो रही है, राइट। तो हेंस वाली देखिए a² + ट्वाइस ऑफ AB + B² = a + b का होल स्क्वायर। तो ये पैटर्न्स यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बस आइए इसके बेस पे ही कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हुए बच्चों हम यहाँ पे एक्सरसाइज पर आ जाइए। ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है और इस पर आपको देखिए आइडेंटिटीज़, यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटीज़ लगाना है। इस वाली आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए आपको इसका आंसर करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इस नंबर को आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। अब सिमिलर इस आइडेंटिटीज़ में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 7x + 4y का होल स्क्वायर = 7x का होल स्क्वायर। इस वाली 4 आइडेंटिटीज़ में इसको अप्लाई कर देंगे। 7x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB, ये कितना है 7x + 4y, 7x + 4y, 7x + 4y, 2 × 7x + 4y, और फिर लास्ट में कितना आएगा 4y का होल स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पे करेंगे बेटा, अब जब यहाँ पे आप करेंगे 7 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 7 का स्क्वायर आएगा हमारे पास में, 7 का स्क्वायर आएगा अपने पास में कितना, 7 का स्क्वायर आएगा 49 और साथ में आएगा x² प्लस
7 4 जा 28 और 28 का डबल करेंगे 56, तो यहाँ पर आएगा, इसके पास में आएगा 56xy। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 4 का आएगा कितना 16y का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर अपने कुछ आंसर बनता हुआ आएगा। सिमिलरली आपको इन्हीं क्वेश्चंस में आगे भी अप्लाई करना है। अब क्वेश्चंस बेशक इस फ्रैक्शन में आ जाए, कोई इशू नहीं है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला देखिए, मान लीजिए हम ये वाली आइडेंटिटीज करते हैं। इसमें क्या करेंगे 1/x का होल स्क्वायर, सारी प्लस वाली टर्म है, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर, तो आएगा 1/y प्लस ट्वाइस 1/x इंटू 1/y। तो फाइनली कितना निकलेगा, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज कराए तो 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2, फिर से तो यहाँ पे कितना आएगा 2/x y और प्लस 1y का होल स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेते हैं। अब ये वाली आइडेंटिटीज है, इसमें देखिए अपने को करना क्या है, इसमें नंबर को ना आप ब्रेक कर लीजिए। नंबर को ब्रेक, जैसे 64 है तो 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो 60 + 4, 60 + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसका आप लगा देंगे होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, इसका भी स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे करेंगे आइडेंटिटीज लगाइए, 60 का स्क्वायर प्लस आइडेंटिटीज की फॉर्म में रखें 2 × 60 × 4 और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 और 0 का डबल कर देंगे। चलो ये बड़ा इजी है, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, 48 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सभी को एडअप कर लेना, सभी को एडअप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अभी एक स्टेप हो लेना, अपने को ऐड करना है। सेम ये अदर क्वेश्चन से 205 को आप क्या लिखेंगे 200 + 5 का होल स्क्वायर, फिर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, ये आइडेंटिटीज लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, 5 में हम क्या करेंगे, कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लीजिए और इसको अपने को क्या करना है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लीजिए, इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए फैक्टर कैसे बनाते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक, इसको ना आइडेंटिटीज के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 आइडेंटिटीज में आता है x इंटू, और ये 4 किसका होगा, 4 होता है बेटा, 4 होता है 2 का होल स्क्वायर, यहाँ लगा दीजिए प्लस, और यहाँ पे यहाँ पे लगाइए 2 प्लस यहाँ पे लगा दीजिए 2 का होल स्क्वायर। अब ये इसको आपको ना, ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। तो जब इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, ये स्क्वायर वाली टर्म लेनी है x और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2, और ये 2 जो हम मिडिल टर्म्स लिखते हैं, इसके यहाँ पे वैल्यू प्लस है तो आपको प्लस रखना है, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 ब्रैकेट बनेंगे अपने पास में, तो हमारा कंक्लूजन निकलता है x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स होंगे। चलिए सेम आ गया है, सिमिलरली यही टर्म होगी। देखिए अब फिर से अपने को ऐसे ही करना है। अभी जो 36 है, आप ये देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है 6x का होल स्क्वायर, प्लस आइडेंटिटीज में लगाएंगे 2 × ये कितना है 6x इंटू ये 1 है, 1 को हम लिखेंगे प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 है बेटा,
1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे, तो जब आप इसको दोबारा से एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 6x + 1 का होल स्क्वायर। तो 2 बार आप यहाँ पे लिख लेंगे, बोलेंगे 10x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में ना कोई फैक्टर्स नहीं आएगा, इस पर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स दैट मीन्स, क्योंकि हम अगर आपने आइडेंटिटीज देखी है a + b का होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ab प्लस b का स्क्वायर। तो फाइनली ये जो नंबर होता है हमारे पास स्क्वायर हो के आता है, बट 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो सभी नंबर से आप 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो जब हम 2 कॉमन ले रहे होंगे इस नंबर से, जब आपने 2 कॉमन लिया होगा, ये देखिए, तो आपका ये वाला टर्म बनेगा। इस टर्म में अपने को क्या करना है, इस टर्म से 2, अब ये देखिए 25 भी स्क्वायर होता है, ये 25 भी स्क्वायर है और ये 9 भी स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हम कितना बनेगा, फिर हमारे पास में 2 तो बाहर रहेगा कॉमन, 25 को हम लिख सकते हैं 5p का होल स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटीज में आता है 5p इंटू 3q और प्लस जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। सेम, अब यहाँ से फिर आप फैक्टर ले लेंगे। देखिए सेम उसी तरह से इन्होंने रीअरेंज करा है, ये देखिए यहाँ पे ये वाले टर्म्स आ जाएगा सेम आपका। फिर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे तो ये आ जाएगा। आगे फिर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, तो ऐसे ये आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ से ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अभी 29 के लिए ऐसे ले रहे हैं, 29 को फिर से अब यहाँ से माइनस वाली आइडेंटिटीज शुरू हो गई है, माइनस वाली आइडेंटिटीज सॉरी, अब ये आइडेंटिटीज बेटा आपने करनी है।